पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ये खबरें चल रही है, पाकिस्तान की मीडिया में और भारत की मीडिया में, कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स गायब हो गए। यहाँ तक की खबरें आई कि उन्हें फांसी दे दी गई है। और अभी 2 दिन पहले ये दोनों यूट्यूबर्स वापस लौट आते हैं और अपने अपने वीडियो पोस्ट कर देते हैं। यकीन मानिए, पहले दिन से मुझे ये लग रहा था कि ये जो खबरें हैं इनके गायब होने की और फांसी पे चढ़ा दिए जाने की, ये खबरें फेक हैं। मैं आपको बताऊं तो ये पाकिस्तानी पब्लिसिटी का तरीका है और ये कोई नया तरीका नहीं है, बहुत पुराना तरीका है। हम जब छोटे थे तो एक सिंगर उभर कर आया था जिसके गाने भारत में बहुत फेमस हुए थे, हसन जहांगीर के गाने, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और इस एल्बम को बेचने के लिए जो कहानी गढ़ी गई थी कि हसन जहांगीर इस गाने को गाने के बाद उनकी मौत हो चुकी। उस समय चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, कैसेट्स बिकते थे और म्यूजिक कम रिलीज होते थे, तो ऐसे में सारे सुनने वालों का, म्यूजिक लवर्स का ध्यान इस ओर चला गया और सिंपैथी में बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी हसन जहांगीर को। फिर कुछ सालों बाद एक सिंगर और आते हैं, अताउल्लाह खान। उसके बारे में भी पाकिस्तान से ये कहानी आती है कि इससे फांसी की सजा दी जा चुकी है और ये गाने जेल में रहकर अताउल्लाह खान ने बनाए हैं और गाए हैं। अताउल्लाह खान को भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी भारत में। ये पॉपुलैरिटी का तरीका है पाकिस्तानियों का। उन्हें मालूम है कि भारत में जो दर्शक हैं वो पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो देखने नहीं आएंगे और उन्हें पॉपुलैरिटी मिल भी जाती है। अब अगर इन यूट्यूबर्स की बात करें तो ये यूट्यूबर्स पिछले कुछ सालों से लगातार भारत के ऊपर कंटेंट बनाते हैं और इनके कंटेंट को देखने वाले भी मैक्सिमम लोग भारत से हैं। इनके चैनल्स के सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर भारत से हैं। इन्हें पता है कि ये भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे तभी इनका चैनल फ्लोरिश होगा और इनकी गाढ़ी कमाई होगी। लाहौर इसका हब है। लाहौर में बहुत सारे लड़के लड़कियां यूट्यूब पर भारत की बात करते हैं और बेहतर व्यू पाते हैं। अब चूंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, व्यूज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह के स्टंट वहां के यूट्यूबर करते हैं। थोड़े दिनों पहले शोएब चौधरी और सना अमजद के बीच खटपट की खबरें आई थी। 2-3 यूट्यूबर्स के बीच झगड़े बताए गए थे। उन झगड़ों में क्या चल रहा है उसमें इंडियन यूट्यूबर्स भी इन्वॉल्व हो गए थे। उस बीच भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के व्यूज काफी बढ़ गए थे। थोड़े दिनों बाद शोएब चौधरी गायब हो गया था। उस वक्त भी बहुत ज्यादा कैंपेन चल रहे थे सोशल मीडिया पर कि शोएब चौधरी कहां चला गया, शोएब चौधरी कहां गायब हो गया। उस समय भी शोएब चौधरी वापस लौट आया था और लौट करके ऐसी ही कहानियां सुनाई थी कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ, मुझ पर बहुत जुल्म हुए, मुझ पर बहुत दबाव बनाया गया मेरे कंटेंट को लेकर के। उसके बाद से फिर नॉर्मली सारे यूट्यूबर्स कंटेंट बना रहे थे, लेकिन अभी 20-21 दिन पहले अचानक से सना अमजद और शोएब चौधरी गायब हो जाते हैं। और लौटने के बाद जिस तरह के बयान दोनों देते हैं अपने वीडियोस में, कहीं ना कहीं उनमें समानता दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बयान स्क्रिप्टेड है कि जब हम लौटेंगे तो ऐसे ऐसे बयान देकर वीडियो बनाना है और पब्लिश करना है। जैसे कि एक चीज में कॉमन दोनों में दिख रही है, दोनों ही कह रहे हैं कि जितना मेरे अंदर डर था वो खत्म कर दिया इन लोगों ने। शोएब चौधरी भी कह रहा है, सना अमजद भी कह रही है। हालांकि शोएब चौधरी की बातें कुछ बेवकूफाना लग रही है, जिससे और भी शक बढ़ता है कि ये सब जानबूझकर रचाया गया ड्रामा है। शोएब चौधरी कह रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे उठाया था और मुझ पर दबाव बना रहे थे कि तुम हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। अब ये समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक यूट्यूबर को, जो कि यूट्यूब पे फेमस है, वो भी भारत में फेमस है, उसे अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए गन पॉइंट पर उठाकर ले जाती है और 20-21 दिनों में उन्हें छोड़ देती है। दूसरी बात एक और दिख रही है कि जिस इंसान को 20-21 दिनों तक रखा जाएगा, कहीं पर टॉर्चर किया जाएगा, उनकी शक्ल देखकर भी समझ नहीं आ रहा, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि इन दोनों को थोड़ा सा भी टॉर्चर किया गया है। तो इन सब बातों से यह शक होता है, कहीं ना कहीं सच भी लगती है ये बातें, कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं व्यूज पाने के लिए, अपनी चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए, और कहीं ना कहीं
वो कामयाब भी हो रहे हैं। और उनकी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं हम इंडियंस का ही हाथ है, जो हम इतने इंटरेस्ट के साथ उनके चैनल्स को देखते हैं और उनके जो ये स्टंट फैलाए जाते हैं उनमें हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका साथ दे देते हैं। इस बार भी वही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने खुद को गायब कर लिया है और 20-21 दिनों बाद दोनों खुद वापस आ गए हैं और आ करके एक वीडियो रिलीज कर देते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमें गन पॉइंट पर उठाकर ले जाया गया है और हम पर ऐसे ऐसे दबाव बनाए गए हैं। अगर दबाव बनाए गए हैं तो क्या पाकिस्तान में आर्मी उठाकर ले गई या कोई उठाकर ले गया, तो क्या वो इतने कमजोर लोग थे कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद लौट करके आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हो? और इतनी हिम्मत दिखाने के बाद क्या वो फिर चुप बैठेंगे? शक होता है इन पाकिस्तानियों के इरादों पर, इनकी बातों पर।